राधे राधे। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बरूथनी एकादशी के बारे में बताएंगे। कब है बरूथनी एकादशी, क्यों मनाया जाता है, इस व्रत को करने से आपको क्या फल मिलता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को बताएंगे। अभी आप लोग के सामने जो है ये है श्री ऋषिकेश पंचांग, जो कि बनारस से, काशी से प्रकाशित होता है। हम आप लोगों को इसी के माध्यम से सारी चीज़ें बताते रहते हैं। तो आगे आप लोग देखिए, इस पंचांग के माध्यम से हम आप लोगों को बता रहे हैं। कहते हैं कि बैसाख मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ देखिए आप, ये जो है इसमें अंग्रेजी दिनांक जो है 24 अप्रैल से 8 मई तक का विवरण दिया हुआ है। अब इधर देखिए लिखा हुआ है श्री संवत 2081 और शक संवत 1946 उत्तरायण उत्तर गोल बसंत ऋतु। अर्थात आप समझ गए होंगे कि बैसाख मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ देखिए इस बार 4 मई 2024 को मनाया जाएगा। इधर देखिए यहाँ पे है एकादशी तिथि है और दिन है शनिवार। इस दिन एकादशी तिथि जो है दिन में 5:38 तक रहेगी। उसके उपरांत जो है द्वादशी तिथि आ जाएगी। और ये शुरू कब हो रही है, तो ये है 3 तारीख को रात में यहाँ 8:05 के बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाती है। और 4 तारीख को शाम को 5:38 तक एकादशी तिथि रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि आ जाएगी। तो आप जो है 4 तारीख को यानी 4 मई को एकादशी व्रत कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है बरूथनी एकादशी व्रत सबके लिए जो है कब है, 4 मई को। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक बार आ जाइए, देखिए 4 मई को बरूथनी एकादशी व्रत सबके लिए होगा। वही देखिए 5 मई समस्त जो है कामना पूर्ति के लिए प्रदोष व्रत होगा। और वही जो है 6 मई जो मास का शिवरात्रि होती है, यानी हर महीने में एक शिवरात्रि भी आती है जिसको मास शिवरात्रि कहते हैं, वो जो है 6 मई को होगी। तो आप ये समझ गए। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है रविवार के दिन होगा और अंग्रेजी महीने के 5 तारीख को पारण का दिन होगा, यानी दिन में 3:10 तक जो है द्वादशी तिथि रहेगी। उसके पहले आप उस द्वादशी में एकादशी का पारण कर सकते हैं। तो ये है इस महीने के एकादशी। अब जो है आप एकादशी व्रत जो है आप जिस प्रकार से सारे एकादशी को करते हैं उसी तरह इस एकादशी को भी आप कर सकते हैं। कहते हैं कि उसका जो विधि विधान इसी प्रकार है कि आप जो है व्रत के एक दिन पहले रात्रि में शुद्ध शाकाहार भोजन करिए। उसके बाद जो है अपने मुख को साफ कर लीजिए। अगले दिन प्रातःकाल सुबह आप जगिए। जगने के बाद जो है आपके घर के आसपास अगर कोई नदी है, गंगा है, जमुना है, तो आप उसमें स्नान करिए। स्नान करने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करिए। अगर नदी नहीं है तो अपने घर में ही गंगा जल में मिलाकर स्नान कर लीजिए।
अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके घर को पवित्र करिए। उसके बाद अगर मंदिर जाने में सक्षम हैं तो आप मंदिर अवश्य जाइए। अगर नहीं जा सकते तो अपने घर में ही एक चौकोर चौकी पे पीला कपड़ा बिछाइए और उस पर जो है भगवान विष्णु जी के फोटो, प्रतिमा, मूर्ति जो भी है उसको स्थापित करिए। उसको गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत से स्नान कराइए और उनको फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए। फिर उनको एक वस्त्र दीजिए और उनको फूल माला और जो है चंदन, टीका, रोली भगवान को लगाइए। उसके बाद धूप दीप भगवान को दिखलाइए। उनको तुलसी पत्ता अर्पित करिए और तुलसी पत्ता अर्पित करने के बाद अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो भी मिष्ठान है, प्रसाद है, भगवान को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद जो है खुद प्रसाद को ग्रहण करिए और लोगों को भी दीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि स्थापित करें। इसकी एक कथा है। कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर जो हैं कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, ये बरुथनी एकादशी क्या है, इसको करने के क्या फल मिलता है और सबसे पहले इसको किसने किया था। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, राजा मंधाता जो है एक बार नर्मदा नदी के तट पे भगवान विष्णु का जो है तपस्या कर रहे थे। उनके लिए जो है वो ध्यान मग्न थे और उसी समय एक भालू आता है और मंधाता के पैर को चबाने लगता है, उनके पूरे पैर को खा जाता है। फिर भी मंधाता जो हैं भगवान के तपस्या में लीन रहते हैं। फिर उनको खींच करके गुफा में ले जाता है। फिर जब वो देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। भगवान विष्णु को पुकारते रहे और फिर भगवान विष्णु जी जो हैं राजा मंधाता के पुकार को सुनते हैं और देखते हैं कि भालू ने उनके पूरे पैर को चबा गया है, तो अपने चक्र से उसके गले को काट देते हैं। फिर भी राजा मंधाता के पैर में बहुत पीड़ा हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था। तो उन्होंने भगवान विष्णु से बोले कि हे भगवान, ये मेरे पैर कैसे ठीक होंगे, मैं फिर से अच्छा कैसे होऊंगा। तो उनको जो है भगवान विष्णु जी बोलते हैं कि आप जो है मथुरा में जाइए और वहाँ जो है बैसाख मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी व्रत को करिए और मेरे बारह अवतार मूर्ति का पूजन करिए। उसके बाद जो है आपके ये पूरे शरीर जो है पहले जैसा पूर्ण हो जाएगा। फिर राजा मंधाता जो है मथुरा जाते हैं और बैसाख मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी व्रत करते हैं और भगवान विष्णु के 12 अवतार को मूर्ति का जो है पूजन करते हैं। उसके उपरांत जो है राजा मंधाता का शरीर जो है फिर से पहले जैसा हो जाता है। तो यही कथा है और सबसे पहले इस व्रत को राजा मंधाता ने किया था। तो आप लोगों को भी इस एकादशी व्रत को करने से अनेकानेक लाभ होता है, अति पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार का कष्ट है, पीड़ा है, तो उसका निवारण अवश्य होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। राधे राधे।